तो वही सारे भाई है ना, राम राम। आज की आप इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एचएसएससी सीईटी परीक्षा को लेकर भाई, जो 2025 के अंदर आप लोगों की होगी उसके बारे में। यानी कि जो संशोधन होने थे वो कौन कौन से संशोधनों के ऊपर सहमति बनी है। जो पहले 8 गुणा बच्चों की बातें आई थी भाई, अब उन 8 गुणा बच्चों को भी नकारने का काम किया गया है हरियाणा सरकार और एचएसएससी के द्वारा। अब इन बातों को नकार दिया गया है, तो कितना गुणा बच्चों को बुलाया जाएगा सीईटी मेंस परीक्षा के लिए, वो यहाँ पर आप लोगों को बताने का काम करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लेकिन एक बात की सच्चाई ज़रूर बताऊंगा प्यारे साथियों, कि आप लोगों की जो परीक्षा होगी वो कब होगी, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा सरकार की जो मंशा है वो साफ नज़र यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है प्यारे साथियों। तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से चर्चाएं बताने का काम करेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करना। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को एक बात बता देता हूँ आज क्लियर तरीके से, कि भाई आप लोगों की जो परीक्षा है वो परीक्षा आप लोगों की जब तक 10वीं +2 या बीए का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप लोगों की परीक्षा है वो परीक्षा एचएसएससी और हरियाणा सरकार भी नहीं लेने वाले। ये एक सच्चाई है, इसको आप कड़वी समझे या सच्ची समझे ये आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सरकार इतनी जल्दबाजी में फैसले लेती है कि चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। अब हरियाणा सरकार को बने हुए भी लगभग भाई 2 से 2.5 महीनों का जो टाइम है वो बीत चुका है प्यारे साथियों। लेकिन एचएसएससी ने भाई 2022 के अंदर जो सीईटी हुआ था उसके तहत जो मेंस की परीक्षाएं थी, जो बाकी के ग्रुप बचे थे आप लोगों के भाई, उनकी परीक्षाएं भी अब तक आयोजित नहीं करवाई गई हैं। यहाँ पर आप खुद सोच समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कड़वी सच्चाई है कि एचएसएससी उन पेपरों को लेने का जो शेड्यूल है वो भी तैयार नहीं कर सके भाई। जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, चाहे किसी भी सरकार क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। जब इलेक्शन आता है तो आप लोगों की यादें आती हैं, जब इलेक्शन नहीं आता आप उनके कुछ नहीं लगते। ये एक सच्चाई है प्यारे साथियों, इस चीज़ को आप मानो या ना मानो। क्योंकि जो बाकी के ग्रुप हैं लगभग भाई 15 से 20 ऐसे ग्रुप हैं जिनकी एचएसएससी ने अभी तक परीक्षा का शेड्यूल भी जारी नहीं किया। जो पहले की परीक्षाएं हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आप लोगों का नया सीईटी के ऊपर विचार ही संभव नहीं है प्यारे साथियों। ये एक सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि जब तक पहले के ग्रुपों की परीक्षा नहीं होंगी तो आने वाली परीक्षाएं कैसे ले लेगी एचएसएससी। जब तक पहले वाली परीक्षा होंगी उसके बाद आप लोगों के नया सीईटी के बारे में संशोधन होना है। अभी तक तो संशोधन के ऊपर भी पेच फंसा हुआ है। कभी बोलते हैं कि 8 गुणा के ऊपर सहमति बनेगी, आज वाले न्यूज़पेपर के अंदर आई हुई है कि 10 गुणा के ऊपर सहमति बनाने जा रही है। उससे पहले आई थी कि 15 गुणा बच्चों के ऊपर सहमति बनेगी। ये सहमति हो गई या कुछ और ही हो गया प्यारे साथियों, आप खुद सोचो समझो कि 8 गुणा 10 गुणा 15 गुणा, अरे जो करना है करके एक साइड हो, जो फैसला लेना है वो फैसला ले सरकार। राजस्थान के अंदर अब तक 3 से 4 सीईटी हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर उसी टाइम के अंदर 1 सीईटी हुआ है, मात्र 1 सीईटी, और उसके तहत भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। उसके तहत भी लगभग 15 से 16 ग्रुपों की जो परीक्षाएं हैं आज के टाइम पर भी बाकी हैं। तो नया सीईटी लगभग भाई जून जुलाई महीने के अंदर आप लोगों की परीक्षाएं करवाने के लिए सोच विचारा जा सकता है। आप लोगों के जो फार्म हैं जनवरी महीने में भी नहीं आएंगे, ये एक कड़वी सच्चाई है। फरवरी और मार्च महीने के अंदर आप लोगों के फार्म आएंगे, उसके बाद फिर एचएसएससी उनको रीशेड्यूल करेगी कि दोबारा से फार्म भरने का टाइम दिया आप लोगों को, तो वहां पर फार्म भरवाएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों का शेड्यूल जारी होगा, फिर कहीं जाकर आप लोगों के लिए कोई जो पेपर लेगी, कोई कंपनी को देखेगी किसके है, किसको सौंपना है, किसके द्वारा एग्जाम लेना है, तो वो चीज़ें सोचेगी। इतना टाइम निकाल देंगे आप लोगों का 1 साल है ना, जो सीईटी परी के अंदर ही आप लोगों को उलझा कर रखेंगे। फिर मेंस आप लोगों का 2026 के अंदर जाकर होगा भाई, वो भी 25 से 30 हज़ार वैकेंसियों का प्यारे साथियों। तो ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े, यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। थैंक यू जी।